मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ये बड़ी सीरियस बात है जी कि अब्बू घर से 4 दिन गायब और डिस्कवर हुए हैं जाके ओल्ड पीपल हाउस में। इतना ख्याल रखता हूँ, ये तो जानती नहीं है इस बात को। तो क्या आपकी बेगम ख्याल नहीं रखती? सर मुझसे ज्यादा ख्याल रखती हैं, नाश्ते का, खाने का। मैंने भाभी को कॉल की, मेरी बड़ी भाभी है, उनको कॉल की। 3-4 दिन हो गए, अब्बू कहाँ गए? कह रही मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जब आपने प्रॉपर्टी दे दी जी इनको, जब तो इन्होंने आपकी तरफ से लापरवाही इख्तियार कर ली। फिर जो है ना मैं अकेला रह गया, तो मैं फिर क्या करता? ओल्ड होम चला गया मैं। आप खुद चले गए? जी मैं खुद चला गया, मैं तंग आ गया, इनसे बदली लो के चला गया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। जनाब, क्या इसमें ग्रामी आपका? अस्सलाम वालेकुम जज साहब। अच्छा बेटा, मैं आयजा खान हूँ, इनकी बेटी। ये मेरे अब्बू हैं, वो दोनों मेरे भाई हैं। वो वकास भाई बड़े भाई हैं मेरे, वो छोटे भाई हैं अली भाई। कहिए, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी? जो कहूँगी सच कहूँगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी? सच के सिवा कुछ नहीं अब कहूँगी। बताओ बेटा, मसला क्या है? जी मैं मेरी शादी हो चुकी है। मैं 5 साल हो गए मेरी शादी को, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे ससुराल में मेरी नन की शादी थी, तो जिस वजह से मैं 10-12 दिन हो गए थे अब्बू से बात नहीं कर पा रही थी। जैसे ही फ्री हुई मुझे अब्बू का ख्याल आया, मैंने अब्बू को कॉल की। तो आराम से अब्बू को कॉल की मैंने, अब्बू का नंबर नहीं लग रहा था। फिर मैंने भाभी को कॉल की, मेरी बड़ी भाभी हैं, उनको कॉल की। तो फ़ोन उठाया, मैंने पूछा खैरियत पूछा अब्बू कहाँ है? कह रही हैं अब्बू तो 3-4 दिन हो गए घर पे ही नहीं है। मतलब 3-4 दिन हो गए घर पे नहीं है? वो मेरे घर पे भी नहीं आए। कह रही हैं हम तो समझेंगे तुम्हारे घर पे होंगे अब्बू। बोला नहीं, अब्बू तो मेरे घर पे नहीं आए, बल्कि मेरी तो 10-12 दिन हो गए अब्बू से बात तक नहीं हुई। कह रही है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भाभी कह रही हैं? जी भाभी कह रही हैं। ऐसा ये क्या बात कर रही हैं आप? भाई मुझे 1 मिनट बोलने दें। 1 मिनट मुझे सुनने दीजिए। मैं परेशान हो गई कि अब्बू की एज इतनी है, अब्बू की तबीयत खराब रहती है। 3-4 दिन हो गए, अब्बू कहाँ गए? 1 दिन से ज़्यादा अब्बू कहीं नहीं जाते, वो भी मुझे पता होता है। घर में तो किसी को पता हो। फिर उसके बाद मैंने अब्बू को कॉल मिलाई तो अब्बू की कॉल नहीं लग रही थी। 3-4 बार मैंने मुस्तकिल कॉल करती गई। अब्बू ने कॉल उठाई, बात हुई मेरे अब्बू से। अब्बू कह रहे मैं तो ओल्ड हाउस में हूँ। समझ भी नहीं आया कुछ। जो 10-12 दिन पहले माहौल था, भाई मुझे 1 मिनट बोलने दें। जो 10-12 दिन पहले माहौल था, जो मैंने अब्बू से बात की थी, कुछ भी वैसा नहीं है। ना भाभी को कुछ पता है। अब्बू कह रहे हैं मैं ओल्ड हाउस में हूँ। दादा अब्बू से मेरी बात नहीं हुई। मुझे तो बात ऐसा लगा कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने अब्बू से एड्रेस पूछा, अपनी गाड़ी की चाबी ली, अब्बू के पास पहुंची, इनको ओल्ड हाउस से लिया, घर पे गई। भाइयों से कुछ और मसला पता चल रहा है, अब्बू से कुछ और पता चल रहा है। इनकी तबीयत देख के तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब्बू किस तरह ओल्ड हाउस में पहुंचे होंगे। 3 दिन से घर से बाहर हैं। बाकी जो भी घर की सूरत हाल थी वो अब्बू आपको बताएंगे। बड़े साहब आप बताइए क्या जज साहब, बात ये है कि आपका इसमें ग्रामी हुजूर अकबर साहब। जी सर। जनाब अली, मेरी बेटी जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अब आपको पूरी असली कहानी बताएं ना। जी मैं और मेरी बीवी, हम दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छा, बहुत खुशहाल, माशाल्लाह। मुल्क की बहुत बड़ी गारमेंट फैक्ट्री एक्सपोर्ट की। हुजूर कितने बच्चे आपके थे? मेरे 2 बेटे 1 बेटी, 2 बेटे। ये दोनों बेटे आपके? जी मेरे बेटे। और ये बेटी है? ये मेरी बेटी है। तो आपके टोटल 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। तो बेगम साहिबा? बताता हूँ, वो इंतकाल कर गई थी। मैं अल्लाह को प्यारी हो गई। जी जी बताइए। तो मैं बहुत बड़ी, मुल्क की जो बहुत बड़ी गारमेंट फैक्ट्री थी उसमें मैं मुलाजिम था। अच्छी फैसिलिटी, अच्छी तनख्वाहें और अच्छी सहूलतें थी। मालिकान भी बहुत अच्छे, बहुत शरीफ आदमी, अपने वर्करों का बहुत ख्याल रखते थे और उनको खूब अलाउंस, हाजिरी अलाउंस, महंगाई अलाउंस और तमाम और सहूलतें ट्रांसपोर्ट की, ये वो। इसी तरह दिन गुजरते गए तो बच्चे, अल्लाह ताला ने जो है ना बच्चों से भी नवाज दिया मुझे। तो फिर रफ्ता दिन चलते गए और गुजरते गए तो मेरे पास जो है ना इनकम अच्छी होने की वजह से कुछ पैसे जमा हो गए और फिर मैंने उन पैसों से इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो इसी तरह चलता रहा
ये इसी तरह से फिर ये बच्चे भी लिख पढ़ के बड़े हो गए। और फिर अचानक ही मेरी बीवी बीमार पड़ गई, बहुत पता नहीं उनको क्या मरज, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कोई उनकी समझ में, उन्होंने तो दवाई दी अपनी तरफ से, हाँ, मगर डायग्नोज नहीं हुआ जी, लेकिन वो रूबे सेहत नहीं हो सकी, इंतकाल कर गई। अब वो मेरी भी उम्र काफ़ी हो गई, बच्चे बड़े होने को हो गए, अब मैं परेशान हो गया। फिर मैं काफ़ी नहीं तो मैं बहुत परेशान रहा। सुबह फिर उठाने का मसला रहा, वो तो पहले वाइफ थी उठा लेती थी, फिर मुझे बड़ी मुश्किल हुई। तो इस तरह से ज़िंदगी कटती गई। तो अब मैं कमज़ोर होता चला गया, 70 साल की उम्र हो गई, इससे भी ज़्यादा बल्कि। तो मैंने कहा भाई वो जो मुझे पैसे मिले थे, मैंने बीसी डाली हुई थी फैक्ट्री से, जो पैसे मिले थे उन पैसों से मैंने सिंगल मकान था मेरा, उसको मैंने डबल कर लिया ऊपर, और 2 दुकानें भी निकाली, रोड का मकान था। तो बढ़ते गया, टाइम गुजरता गया, ये बच्चे बड़े हो गए। बड़े बेटे को मैंने कपड़े की दुकान करा दी और छोटे बेटे को परचून की। अच्छा, जी जी, ये छोटा बेटा है मेरा और ये बड़े हैं, तो इनको दुकान करा दी। मैं निगरानी करता रहा, क्योंकि किराने की दुकान ऐसा होता है ना, महल्ले के लोग आते हैं, जान पहचान हो जाती है, कुछ लोग उधार भी ले लेते हैं, तो उसमें लिखना होता था, नाम लिखना होता है ना उधार। जी मैं समझ गया, जी, पर्चा जी, होता है, हाँ। जी। तो ये चलता रहा। तो मेरे बस फिर जो ना मेरा बुढ़ापा और बढ़ता गया। तो इन्होंने फिर जो है ना शादियां इनकी दोनों की पहले इसकी शादी कर दी, फिर इन दोनों की कर दी, इन दोनों की बीवियां आ गई। तो फिर ये कुछ मेरी तरफ से लापरवाह होने लगे मेरे बेटे और बहुएं हमारी। अच्छा, जब आपने प्रॉपर्टी दे दी, जी जी, इनको जब तो इन्होंने आपकी तरफ से लापरवाही इख्तियार कर ली। जी जी लापरवाही कर बेटा ली। सुनने अच्छा, दो, सुनने दो, सुनने अब दो। मैं सुबह नमाज के लिए उठता हूँ, फजर की नमाज 6 बजे सुबह होती है। तो मैंने कहा भाई नाश्ता ये देते रहे पहले खूब कि हाँ यार नमाज को जाएंगे, तो उठ जाती थी हमारी बहू, पका देती थी नाश्ता। जब साहब अब्बू मैदे के मरीज़ हैं, डॉक्टर ने, क्योंकि अभी 2 महीने के बेड रेस्ट पे थे, बहुत तबीयत ख़राब थी, तो डॉक्टर ने मैं कहा कि मैदा उनका बहुत कमज़ोर हो गया, इसलिए हर 2 घंटे में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आधी कप चाय या एक टोस्ट दे दिया, इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनको 2-2 घंटे में देते रहा। दो मैं समझ गया। वो जी। डॉक्टर कहते हैं कि छोटे छोटे पोर्शन जी खाने के जो है 4 या 5 मरतबा जी। दिन में जी दें। जी जी, बहुत एक है। वक्त पे एकदम खाना ना खाएं। जी। जी, जी, वैसे बहुत- ये बड़ा मेडिकली रिकमेंडेड है, और ख़ास तौर पे शुगर के मरीजों को भी कहते हैं, जी, क्योंकि वो- शुगर भी है अब्बू को। शुगर है ना, ब्लड तो प्रेशर शुगर, है। अच्छा वो भी है, हाँ। जी, प्रॉपर्टी इनके नाम होते ही इनको रवैये चेंज होने शुरू हो गए। ओए जहाँ तक हाँ। मुझे अब्बू ने बताया, बड़ी जज अजीब, साहब, बड़ी अजीब अदालत बात। मजज जज साहब, जहाँ तक बेटा मुझे मैं अभी अब्बू ने सुनता हूँ, बताया, आपसे सुनता हूँ, जरा अब्बू की बात सुनने दो। हाँ ये बड़ी सीरियस बात है जी, कि अब्बू घर से 4 दिन गायब और डिस्कवर हुए हैं जाके ओल्ड पीपल हाउस में, और वो भी वो बहन ने जाके जो अपने ससुराल में रहती है वो किया है। मैं इस तरह का ये जो वाक़या बता रहे हैं, एक वाक़या ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। वो बहुत बड़े लोग थे और उनका भी यही था, उसकी बेटी ने संभाला हुआ उनको। आप बताना जैसा बेटा। पूरी एक तरीके वक्फा से लेता अपनी हूँ। तरीके से हम पूरा जज हजूर वक्फे के बाद साहब, मुझे जब मेरे भाइयों से मसला पूछा, मेरा तो मुझे बच्चा कह रहे एक हैं, वक्फा, एक वक्फा, मेरी हजूर, पहले बात सुन लीजिए। बड़े साहब एक वक्फा लेके वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आपका रोका है, जी, ठीक है? अच्छा। ओके। आप ये दरवाजा खटखटाते हाँ, हैं तो बहू ना। दरवाजा खोलती नहीं है। जी जी, ओए, ताकि मैं ओए। नाश्ता करके नमाज को जाऊं। उस दौरान फिर मेरा बेटा उठ के आ गया। अच्छा, अच्छा कि अब्बू वो जो मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, 50 रुपए ले लो और ये सामने दुकान है, हलवा पूरी खा लीजिएगा मेहरबानी। अच्छा, 50 रुपए में हलवा पूड़ी खा लो। अच्छा, आप घर से कैसे गायब हुए? मैं इससे गायब हुआ कि फिर इन्होंने वो पैसे देने भी मुझे बंद कर दिए। अच्छा, तो बात आप कर रहे थे जी। वक्फे से पहले, पहले हाँ मैं आप ये दरवाजा खटखटाते हाँ, हैं ना- तो बहू ना। दरवाजा खोलती नहीं है। जी जी, ओए, ताकि मैं ओए। नाश्ता करके नमाज को जाऊं। हाँ। अच्छा वो उस दौरान फिर मेरा बेटा उठ के आ गया। अच्छा, अच्छा कि अब्बू वो जो मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और ये लो और मैं उसकी टांगे दबा रहा था। 50 रुपए ले लो और ये सामने दुकान है उसकी जज साहब, हलवा बेटा पूरी- सुनने दो ना। हलवा पूरी खा लीजिएगा मेहरबानी। अच्छा, 50 रुपए में हलवा पूड़ी खा लो। अच्छा, फिर जज बाद में- साहब, जो अब्बू सुबह 7 बजे नाश्ता मांग रहे हैं, वही नाश्ता आप उठ के दोपहर में
1-2 बजे दोगे तो इंसान चिड़चिड़ा नहीं होगा अरे आयजा, बीमारी की तुम नहीं हालत जानती, में। तुम घर अब में वो नहीं मेरे रहती सही हो। से बोल नहीं पाते, सही से बोल नहीं पाते, ये किसी तुम्हें पे क्या हमारे सुन घर का नहीं करेंगे? मालूम। भाई कह रहे हैं कि चिड़चिड़े आयदा, हो आप गए, बताओ, आप बताओ फिर ये क्या तो हुआ? चिड़चिड़े हो गए, ये तो मेरी बीवियों को बोलते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि जो इंसान बीमार है, मैदे का मरीज है, सुबह 7 बजे नाश्ता मांग रहा है, दोपहर के 1-2 बजे नाश्ता मिलेगा तो हम भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये तो और फिर अबू खाना की तो फिर एज कब इतनी हो गई मिलेगा? है। कब मिलेगा बोले खाना? हमारे बच्चों को डांट देते हैं, हमारी बीवियों को उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्या बोलेंगे जो सही से यहाँ अभी ऐसा नहीं बोल पूरी पा रहे हैं? बात आपको आपको देख रहे पता हैं, अबू नहीं की है, आप हालत अपने देख घर रहे हैं, में- कितने कमजोर हो गए हैं वो। अच्छा, क्या ना अब्बा फिर जाए बताएं ना। जब अच्छा, वो अब मुझे देखिए बहुत लंबा हो गया, आप डायरेक्ट बताएं, आप फौरन जी। आ जाएं कि आप घर से कैसे गायब हुए। मैं इससे गायब हुआ कि फिर इन्होंने वो पैसे देने भी मुझे बंद कर दिए, नाश्ते के खाने के। तो मैं फिर क्या करता? ओल्ड होम चला गया मैं। आप खुद चले गए? जी मैं खुद चला गया, मैं तंग आ गया, इनसे बदली लो के चला गया। अच्छा, हाँ मैंने कहा छोड़ो, अच्छा तुम अपना संभालो यार। जज तुम्हारे साहब कई पास- बार ऐसा अच्छा। हुआ है। वहाँ- जिस तो बाप ने पूरी जब मेरी जिंदगी बेटी कमाया- को- अब हमारे जब मेरी मौका भी सुन मेरी लीजिए। बेटी को जब पता चला जो- कि अब्बू तो आए नहीं घर मुझे मिलने, आए नहीं कई दिन से, तो जब इसको पता चला तो इसने किसी से पूछा तो वो तो वहाँ ओल्ड रूम में। वो बताया उसने, हाँ, सारी कहानी तो बता ये दी। फिर वहाँ पहुंची, मुझे लेके आई, अपने घर लेके गई मुझे। जज साहब मेरे अब्बू ने पूरी जिंदगी ये कमाया मेरे- है, दुकानें बनाई, मेरी घर बेटी बनाया, ने- लेकिन मैं किस तरह बताऊं, शर्मिंदगी की बात है कि 100 रुपए लेने अब्बू मुझसे आते हैं। अच्छा भाईजान, आपका इसमें ग्रामी सर मेरा नाम नौमान है। नुमान, यार मुझे तो बड़े रीजनेबल लग रहे हो माशाल्लाह, तुम्हारी ड्रेसिंग भी बड़ी सही है, Thank you, चश्मा sir. भी सही है, सेट हो। असल बात क्या है भाई, देखिए कहानी तो अब्बू ने बड़ी लंबी सुना दी, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। जी सर। आप भी उसको रिपीट ना करें क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है। जी, तो जी। कहानी जो हमारी समझ में आ गई है, अब्बू ने आपको सेल्फ मेड आदमी है, खुद मेहनत की, मजदूरी की, नौकरी की, जायदाद बनाई, नीचे 2 दुकानें बनाई, ऊपर मकान बनाया, 1 मंजिला 2 मंजिला, एक पोर्शन आपको गिफ्ट कर दिया, एक उसको कर दिया, एक दुकान आपको खोल दी, एक आपको खोल दी। इनकी मोहब्बत है सर। मोहब्बत है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन जैसे उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया तो अब आपने उनके साथ जो है सलूक जो है वो नहीं, बड़ा जैसा वैसा नारवा किया। सर ऐसा नहीं नहीं है। ऐसा नहीं हुआ, वो हमारी छोटी बहन मुसलसल इल्जाम लगाती जज साहब रहती है। 6 महीने तक तो हम अब्बू के आज पास भी- मोबाइल तक नहीं था। मेरा बच्चा, अब आप चुप। अच्छा, जैसा मेरे वालिद साहब हैं, मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ और इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। यार, हम मेरे उनकी कर रहे हैं लिए इज्जत, मैं तो अपनी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सर जी वालिद साहब हैं और मैं इनका इतना ख्याल रखता हूँ, ये तो जानते नहीं है इस बात को। तो क्योंकि क्या आपकी जाहिर सी बेगम बात है, ख्याल नहीं रखती? सर मुझसे ज्यादा ख्याल रखती हैं वो, नाश्ते का, खाने का, इनकी हर चीज का ख्याल रखती हैं। प्रॉपर्टी से क्या पहले ख्याल खैर रखोगी? रखी थी। जैसा- इन्होंने जितनी मेहनत की है जब हमें से यहाँ तक प्रॉपर्टी पहुँचाने इनके में, नाम हुई, अलाव हो गया। इन्होंने हमारे बचपन से, मैं तो सबसे बड़ा था तो मुझे मालूम है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। इन्होंने नाइटें लगाई हैं, ओवर टाइम लगाया, हत्ता कि इन्होंने छुट्टियां तक। तो बेटा नौकरी में पैसे जमा करना हलाल रिस्क जो होता है बड़ा मुश्किल होता जी है। सर, ओवर वही टाइम मैं बता लगाना रहा हूँ कि पड़ता है। इन्होंने उस तरीके से हमारी लाइटें लगाई हैं, आप कह बिल्कुल रहे सर, हैं। मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। और जब भी इन्होंने अब्बू जिस को तरह आप हमारी दुकान पे तरबियत नहीं की, बैठने देते एक मिनट, अब मुझे दुकान के पास नहीं आने इन्होंने देती जिस तरीके से ये नहीं लोग। अब्बू हमारी जिन्होंने पूरी जिंदगी तरबियत कमाया, की, अब वही पढ़ाया आपको बुरे लिखाया, लगने लगे। उन्होंने उनको हमको एक्सपीरियंस नहीं है कमाने का। दिया, हर वक्त हमें कारोबार आपके करके लिए दिया, हमारे इस चीज़ को दरवाजे- मानते हैं, बिल्कुल तस्लीम करते हैं इस बात को। अब इनका हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर ये बगैर बताए घर से निकल जाएं और हमें नहीं पता होता इस बात का, इन्होंने मुझसे कहा कि मोबाइल नहीं है, मोबाइल दिलवा दिया हमको। जब वो मोबाइल मैंने लेके दिया साइलेंट पे आपको। लगा देते हैं, उससे पता नहीं चलता कि कहाँ पर है, किस जगह पर है। मोबाइल साइलेंट पे लगाया और घर में छोड़ के चले गए। जब मैं अब ये खटखटा रहा हूँ दरवाजा, जब घर में तो मोबाइल रख के चले उठे गए, नहीं जज साहब। इनको ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। दोनों मियां कभी बीवी सोए पड़े दोस्त हैं। के पास चले जाते हैं, कभी हमारी फुप्पो हैं हैदराबाद में, वहाँ चले जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है, यहाँ कराची में है, हैदराबाद में है, अच्छा, किस ये जगह सब है। मसले पहले नहीं थे, 3-4 अभी कह रहे महीने हैं में कि सारे ओल्ड होम मसले चले आ गए, गए। ओल्ड होम का हमें अब पता ही नहीं इतने कि बुरे हो कहाँ गए है। आपके तो लिए। आप मेरी बेटी को फोन करके पूछ लेते ना कि मेरे ओल्ड अब्बू हाउस में कहाँ मुझे हैं? नहीं, आप तो दोनों जान जाना में तो चाहिए समझा- था, आप दोनों बैठे नहीं हैं, समझा मैं कि अपना शायद घर आप छोड़ने आगे जाती। शाम तक आपकी जो एक या रूटीन बन पुप्पो के चुकी घर थी, चले आप जाऊंगे हैदराबाद। तो आप अक्सर ऐसा मुझे- हुआ है कि ये हैदराबाद चले गए, वहां से उन्होंने कॉल की है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, पुप्पो हाँ, की खैरियत से पहुंच तो गया ठीक है, हम लोग खैरियत से हम पहुंच मुतमईन हो जाते गए। हैं। लेकिन अब हमें 4 दिन हो गए तफ्तीश कुछ टाइम तो ये भी नहीं क्या पता तस्वीर चलेगा, मुझे पता एक दिन चला में पता चल गया कि दूसरे अब लोग ओल्ड हमें हाउस बता में रहे आपको होते हैं। 4 दिन से पता नहीं मुझसे चला। ज्यादा मेरी इतनी वाइफ ने क्या लापरवाही, 4 दिन से इतनी लापरवाही। सुबह हमारे नाश्ता पास बना ये के कि जब ज्यादा भी नाम वो बताने जाते का हैं, आपका खाना गाँव की बनाते तरफ चले से जाते हैं। सफेद आपकी हो गया। बेगम आई है? आपको दूध में से मक्खी की तरह आपकी निकाल बेगम दिया। आई नहीं आज? जी जी आज आई हैं? कौन है? आप हैं बेटा? हाँ, तो हाँ बेटा आप जरा बताओ। जी मेरा नाम सना है। और ये जो ये कह रही है इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है ओल्ड हाउस का, तो ये गए ही नहीं थे। पहली बात तो यही है कि वो ये ओल्ड होम तो गए ही नहीं थे, ये गए थे अपनी छोटी बेटी आयजा के घर पर।
नहीं आयशा तो आयशा को हमें इस ढूंढ तरीके के लाई है ओल्ड होम से। नहीं नहीं ओल्ड होम नहीं ढूंढ के लाई, ये इनकी सबकी प्लानिंग है, ये बकायदा नहीं इन्होंने दो जैसा- तीन मिलके जैसा प्लानिंग हमें आपको लगता क्या है पता ये भाभी, सारी आप मुझे ऐजा तो बात ही नहीं पता। ऐजा का जो है ना चलाया हुआ जैसा- चक्कर है। जैसा बाप ने मेरे जब घर आए अब्बू जदा घर तकसीम एक की हफ्ते थी, पहले बाप ने अब्बू जब आए थे, जदा मैंने तकसीम अब्बू को की अंदर थी बुलाया तो लेकिन इसको अब्बू एक अंदर भी प्लाट नहीं आए। दिया सिर्फ था। अब्बू ने मुझे इतना ये बोला कि सब- बेटा मुझे 500 दे अच्छा दो। आयशा एक मिनट ठहर जाओ, मैं पहले इनकी बात सुनूं तुम्हारी भाभी की। हाँ भाभी आप बताओ जी। 2-3 दिन पहले भी आयशा के घर से मिले और हाँ। इसी वजह से हमें शक भी था कि क्योंकि ये बार बार घर से निकल जाते, उस दिन भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। सुबह में इन्होंने मेरा गेट नॉक किया, रूटीन के मुताबिक मैंने इनको नाश्ता बना कर दिया, इनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरी बार वही नाश्ता बना के लाई, वो भी पसंद नहीं आया। तीसरी बार इन्होंने बोला अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ, टीवी चलाकर ये पीछे से निकल गए। मैं 5 मिनट 10 मिनट लगे थे मुझे नाश्ते में, मैं वापस आई हूँ तो ये घर में नहीं थे। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके उनको बुलाया, ये पूरा दिन ढूंढते रहे, ख्वार होते रहे। सारा दिन ढूंढता रहा इनको मैं। सारा दिन ख्वार, ये इन्होंने कहाँ नहीं ढूंढा, किस रिश्तेदार के घर में इन्होंने कॉल नहीं करी। बहरहाल ये थक अब हार फोन के रखते नहीं आयशा अपने के पास घर ही। में परेशान भाई हो साहब, गए। आप अच्छा, जब- जो आयशा आप मेरा जब फोन हमारा कैसे मुद्दा उठा लिया? सुनेंगे मुझे ये पता आपको चला कि सारी वो कहानी old समझ house आ है। जाएगी। फोन करके बताते ये देखें, कैसे बात मुमकिन ये आयशा है- को उन्होंने ये बात नहीं बताई होगी कि ये old अब्बू मेरे घर आए जरूर थे लेकिन दो बेटे के होते हुए भी ना पैसे लेने आए बेटा थे 2 मेरे मिनट पास। ठहर जाओ, नो क्रॉस टॉक। भाभी बात कर रही है, मुझे सुनने दो। हाँ भाभी आप रिपीट करो। की बात थी कि मेरे हस्बैंड आयशा के घर पहुंचे तो मेरे सुसर जी की यह हालत थी कि वो सुकून से बेड पे लेटे हुए थे, चाय का कप पड़ोस में पड़ा हुआ था और टेबलेट वगैरह भी उनके सिराने पड़ी हुई थी, जिससे ये बात साबित हो रही थी कि अब्बू नहीं के घर थे, वो ओल्ड हाउस गए ही नहीं थे, क्योंकि अब्बू खाली पेट चाय नहीं पीते। अगर ये झूठ बोल रही है कि अब्बू उसी वक्त पहुंचे थे तो अब्बू चाय खाली पेट नहीं पीते। और दूसरी बात ये कि अगर अब्बू खाने के भी 1 घंटे के बाद चाय पीते हैं। दूसरी बात ये कि अब्बू मिर्च वाला खाना नहीं खाते हैं, तो बाकायदा इन्होंने प्लानिंग करी थी अब्बू को खाना वाना खिलाकर या चले। अब्बू एक दिन पहले ही गए थे, लेकिन अब्बू इनके घर से ही बरामद हुए। 3 से 4 दफा अब्बू इन्हीं के घर से बरामद हुए। दूसरी नहीं बात सर, इन्होंने मेरे हस्बैंड ये अपनी तरफ से कहानी बना रही है और और कुछ हर नहीं। रोज जब हर अबू बार और यही कहानियां बना बना के ना हमारी भाई ड्यूटी साहब बन के जाती खिलाफ है, भी है। रिश्तेदारों को कॉल करना। मुझे पता है कि ये इनकी जो मोहब्बत जाग रही है ना उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने उसकी हमें वजह जायदाद यही है। हमारे नाम कर दी है। अगर मुझे अब जायदाद इनको और ही चाहिए होती परेशानी ना तो मैं 2 साल पहले इनको मांगती। प्लॉट दिया, अब मांगी मुझे क्या इनको करना प्लॉट है? दिया, मेरा प्लॉट बेच के बहुत इनके अच्छा और खा गए। कमाता है, देखे मेरे तुम्हारी ससुराल बहन में की खुश चेंज हो है। चुकी है, हमें जब नजर उन्होंने साहब प्लॉट ये बेच झूठ दिया। बोल रहे सुने हैं। इनकी बात सुने। हाँ क्या जरा बताएं जो मेरी बेटा, ये बहन को सुनने दो। आयशा को जो प्लॉट दिया मेरा अब्बा जी ने, इनके जो हस्बैंड थे वो बेच के खा गए। अब इनको परेशानी ये हो रही है कि बड़े भाई और छोटे भाई को जो प्रॉपर्टी मिली है उसमें से मुझे हिस्सा मिल जाए बस सारी जो इनको- मोहब्बत और जो इनको परेशानी है ना हिस्सा तो- सारी की सारी है। एक तो हमारे सुसर इनको ने इसका रिश्तेदारी दे इतनी चुके हैं। बनाई हुई है, मुंह बोले रिश्ते ये ऐसे निभाते लेकिन अपने खून के रिश्ते इनसे निभाए नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं। मुंह बोले रिश्ते और ये- एक बार बर्दाश्त नहीं होती है, शुरू एक करना बार पूरी महीना रात ये- में अब्बू की वजह ये से क्यों मेरे क्या है साथ इनकी? आ गई, इनको मेरा तो तोड़ने के लिए। तलाक जज दे साहब दिया मेरा था 6 उन्होंने। महीने का बेटा है, मेरी शादी को 3 देखिए, साल हो तलाक गए। तो आपने दे दिया था, रात लेकिन मेरी इस ऐसी पे गुजरी दिल तो थी। इसीलिए दे दिया था इनको। अपने मुझे फिर भी क्या आप आता है? यहाँ मुझे पे क्या एक मिनट नो, किसी की बात भी समझ नहीं आ रही, वो बात कर रही हैं, आप बात करें जी। मैंने एक रात भी अपने मेके में नहीं गुजारी। 3 साल शादी को हो गए, इनकी शादी को भी 1 साल हुआ है। सारा काम मैं संभालती हूँ, इनको काम करना नहीं आता। पूरे घर में, मैं जिस घर से आई हूँ उस घर में 4 मुलाजमाते, मैं 6 भाई की इकलौती बहन हूँ। यहाँ भी और माफी है। यहाँ पर आने के बाद एक मुलाजमा भी नहीं रखी गई। क्यों? क्या मैं इनकी बेटी जैसी नहीं थी? काम इन्होंने तो चले, बेटी मैं बोलते, इन्होंने एक तो कभी वक्फा लेता बहू का दर्जा हूँ, नहीं इसके दिया। बाद आपकी देवरानी को भी सुनते हैं। एक वक्फा। जब जब देखो साहब काला मैं इतना पूछी। चाहती हूँ हर जब वक्त तक काला अब्बू पूछी जिंदा शुरू। है, अल्लाह ताला अब्बू को जिंदा कीजिए, क्योंकि मेरा मेका इनसे ही है। अब कोई नहीं बचा मेरे लिए, सबके खून सफेद हो गए, हमारे लिए भाइयों के हमारा खून बजान सफेद तो हो गए, हमारे भाइयों के अब्बा आगे। जान जब तक अब्बू जिंदा सबसे है, अहम है अब्बू की हमारा दुकानों बजान। पे अब्बू की तो मलकियत आप चाहिए, आप अगर ताकि ख्याल हम रखते रोज़ के लिए हैं, परेशान नौबत ना नहीं होना है। पड़े। कभी बस ये भाई भी बराबर दुकान ठीक है, पर होते 4 हैं, महीने बाद मैं भी तक अपने काम सही में मसरूफ रहेगी। होता हूँ। अच्छा आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अंबर है, मैं इनकी छोटी ये माइक आप ले लें जरा 2 मिनट। आप छोटी बहू हैं? जी मैं छोटी अच्छा अब इनकी कहानी बड़ी बहू की तो सुन ली है, जी। अगर आप सुनाइए अपनी क्या कहानी है। जज साहब दरअसल मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है। अच्छा तो आप नई दुल्हन है। अच्छा जी मुझे इतना पता भी नहीं है कि अब्बू जी को क्या पसंद है, क्योंकि बड़ी भाभी अब्बू का ख्याल रखती हैं खाने पीने का। मुझसे जितना होता है मैं इनको चाय बना के दे देती हूँ, पानी मांगते हैं अब्बू को पानी दे देती हूँ, कोई जूस वगैरह मांगती है तो जूस बना के दे देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं बहुत लाडली हूँ, अपने घर में इकलौती हूँ, अच्छा तो इसलिए मुझे मैं भी बहुत खाना लाडली नहीं हूँ। करती आपको चाहिए बारह खाना बना बड़ी दूँ, भाभी घर बना खाना के जाके। आपको बड़ी भाभी बना के ये खिलाती उसके है? बावजूद बहुत जी, ख्याल रखती खाना हैं, ये बड़ी भी ख्याल भाभी रखती हैं। बनाती मेरी हैं, वाइफ के चाय साथ वगैरह साथ नाश्ता मैं ये बना छोटी वाली देती भी हूँ। इनका बहुत ख्याल रखती हैं। जी मेरी वाइफ के साथ साथ ये भी बहुत ख्याल रखती हैं। आप तो बोलेंगे ना आपकी बीवियां हैं, ये तो बीवियों के अपनी- आगे तो आपको भूल गए ये आप। तो अपनी बीवियों के हक में जब बोलेंगे साहब ना। आप तो अब्बू को कह रहे ना, मैं तो महीनों में कभी 6 महीने भी जाती ना तो भाभी पीछे नहीं, कह रही आयशा होती मुझे आ गई बोलने रिश्ता दो। तोड़ने के लिए।
और मेरे घर में आए तो मैं दावतें करूं, सब कुछ करूं। लाडली मैं भी थी 2 भाइयों की और माँ बाप की एक बेटी थी। देखो, बहुत हमने लाडो से तुम्हारी रुखसत कितनी किया था। दावतें की। अल्लाह ताला अब्बू को जिंदगी दे, क्योंकि मेरा मैका इनसे ही है। अब कोई नहीं बचा मेरे लिए, सबके खून सफेद हो गए। हमारे लिए भी भाइयों के हमारा खून बजान सफेद तो हो गए, हमारे भाभियों के अब्बाजान आगे। भी है। जब तक अब्बू जिंदा सबसे है, अहम है अब्बू की हमारा दुकानों बजान। पे अब्बू की ही जब मलकियत आप- चाहिए। आप अगर ताकि क्या मुझे करते रोज हैं, पे के लिए ये परेशान नौबत ना नहीं होना आती। पड़े। सारी बजान जिंदगी आज भी आपकी ये वही नौबत मोहब्बत नहीं आती है। उसी तरह आपका ख्याल रखते हुए आप लोगों को क्या तो ख्याल रखा है आपने? लेकिन हमें क्या बीच में- ख्याल रखा? 4 महीने में आप इतना बेजार आ गए अब्बू से। और खाना कोई खुशी नहीं होती आया, रहती है कोई उसी दोनों। तरीके से देखो, उसी तरीके से तुम्हारे ख्याल घर रखा ये है। अपनी हर बीवी चीज से का खाना ख्याल खुशी रखा करते है। हैं। हर पता है चीज मुझे, का मैं ख्याल खुद रखा सुन है। चुकी हूँ। जय साहब, तुम मैं 2 थोड़ा घंटे सा में आपको बेजार हो गई बताता थी अपने हूँ। अब्बू से, ये तो मैं तुम्हारे सगे थोड़ी सी बाप अर्ज कर लूँ मेरे कि क्या अब्बू है ना, हुआ ऐसे है, क्या- मोहम्मद जाग अच्छा, ठहरिए। सफेद नहीं हुआ भाइयों की अरे तरह। भाभी, आप जरा ये छोटे को सुने। हाँ, जय साहब, बताइए। बात यह है कि हमारे बहुत प्यारे अब्बू हैं आपकी जी। किराने की दुकान है, आपकी कपड़े की है। जी। अच्छा, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा, सब कुछ किया, बड़ी इज्जत के साथ शादियां भी हुई, उसके बाद जायदाद भी तकसीम हुई, सब कुछ हो गया। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जब एक छोटी बहन ही भाइयों के खिलाफ हो जाए, पहले कभी जब नहीं वो थी भाई। अपने मैंने बाप तो को कभी आप लोगों वरगलाती के रहे, आँख उठा के ही हर बात नहीं दूसरे की। दिन बाप गायब हो जाते हैं, उनके पास मोबाइल भी है, अब जब भी फ़ोन करो, फ़ोन जा रहा होता है, बेल जा रही होती है, वो उठाते नहीं है। अब हम भी थोड़ा सा, कुछ तो उनका 4 बुलकड़पन महीने है, में कुछ तो बेजार आ उनके गए ये एज का लोग अब्बू तकाजा से। है, हम जो है ना वो थोड़ा सा इग्नोर भी कर जाते हैं। कभी बस ये भाई भी प्रॉपर्टी दुकान के पर होते 4 हैं, महीने बाद मैं भी तक अपने काम सही में है मसरूफ ये। होता हूँ। उसके अब बाद हुआ ये जी, कि अब्बू जब से पता बहन है मुझे। मुसलसल इनको टून कर रही है, मुसलसल इनको बुला लेती है, सब तो पता फिर है मुझे। जब जिस हाल में अब्बू को मैं कुछ नहीं देख के जानती, लाई तुम ना छोटी उठाओ, बहनों, मुझे आप पता छोटी है। बहनों, उस देखो, पे अभी क्या मैं गुजरी अपने है। बच्चों के साथ आप पाला है, लोगों लेकिन को उसका ये सफेद सिला हो मिला गए। है। इसको आप सिर्फ लोगों एक को दर्द है, आपको हमारी मतलब मोहब्बत को ये पता सिला मिल रहा है कि तुम घर हमें का यहाँ लेकर आई हो, आसमान चलो, पूरा हो गया बाप। ये वो आप क्या बता रहे हैं आप? इसको अपने प्लॉट के जाने का दर्द है। ये चाहती है कि मेरा जो भाइयों शौहर को मकान अल्हम्दुलिल्लाह मिला अच्छा कमाता है है, उसमें मेरे से भी नसीब हिस्सा से मिले, कमाता जो है, मेरे दुकानें ससुराल मिली वाले हैं बहुत उसमें अच्छे से हैं। हिस्सा इस मिले, तरह बेजार नहीं है और भाभियों अब्बा से। को पैसे बहुत मिले तो मानते उसको हैं भी मुझे मिलते मेरे हैं। ससुराल वाले। ये उनको 100 रुपए की चाय ये खिला अपने कर ससुराल आप में दस खुश हजार है। रुपए ले लेती है। आपने हमने कब मोहब्बत हमेशा दिखाई है? बात अब्बू इसका को शौहर भी मुझे कब सही मोहब्बत खुश दिखाई है, है? इससे बहुत खुश है इसका शौहर भी। कान भर रही है तुम्हारी बीवियां, नहीं, जब अब्बाजान देखो बिल्कुल ज्यादा ऐसी- खुशी हो रही अब्बा है। जी बिल्कुल भी इधर ऐसी बात खड़े नहीं है। हो भाई साहब, गए। बात सुने। ये क्या तरीका हुआ? आप ये गलत बात, आपने ये नहीं सोचा कि बाप ने सारा जज कुछ साहब, अपने आप दे इससे खुद दिया। ज्यादा बताएं। आपका ख्याल रखा हुआ है। जज साहब, जब ये अपनी बेटी को इतनी अहमियत दे रहे हैं, हम भी तो किसी की बेटी हैं, मोहब्बत हमें भी तो दीदी इसी तरह इसलिए ब्याह अगर करके मोहब्बत लाए दे थे दी ना अपनी तो ये बेटों नौबत के नहीं लिए। आती। हम भी कभी बाप को अपना समझ के हम भी देखते अपना सुसर सब को कुछ छोड़ कर आए, कर रही अपने हो, बाप बोलो वालिदैन ना लेकिन तो बाप पता को चलेगा। हम हाँ, अभी समझा हुआ है। अब अभी देखने समझा दे। हुआ है। सास तो है ही, लेकिन बात यहाँ ये है। पे आपके देखो, सामने बाप हमारे जिस लिए हालत में सारी पहुंच अबू चुके है, हैं, जो आप उनका नहीं कह रहे। बुढ़ापा पहले है, आप तुम वो बड़ा नहीं भाई करेंगे। बड़े भाई से अब हम लेकिन इसको सर, किस भाई तरह बना, करें? मैंने पहले कभी नहीं बोला जरा कि सी मैं शर्म नहीं है, अपने बोलूंगी बड़े भाई के अपने सामने बाप इस तरह बात कर हेलो, रहे हो। देखें, वक्त का और एज का तकाजा है देखो, कि बेबुनियाद आप इल्जाम भाई लगा रहे जरा हो, तो बोलने चिड़चिड़े दे। हो चुके हैं। बेबुनियाद इल्जाम है। बीमारी की वजह से भी चिड़चिड़े हो चुके हैं। ये ठहरो। बात आप क्यों नहीं अरे तस्लीम भाई, अब आप कोई 4 डायग्राम नहीं महीने करे। में चिड़चिड़े भी हो गए, सब बुरे कुछ भी हो हो गया। गए, सब कुछ हाँ। अब हो गया। आप लोग बहुत आप अच्छे बोलो हैं ये ना। 4 महीनों में नहीं अरे हुआ। भाई, ये बीवियों के जिन कहने पे में आ इल्जाम गए है ये उनसे अच्छे। सुनने तो अब्बू। दो। क्या है? अब्बू को हमारे आपकी पहली बात कोई चीज पसंद नहीं आती, दूसरे से तीसरी दफा भी अगर बना के लाते हैं अब्बू को तब भी पसंद नहीं आती। अब्बू का बिहेवियर वो होता है कि ये बेटी बोलते हैं, बीवी का दर्जा, बहू का दर्जा भी आज तक इन्होंने नहीं दिया। और हमारे शोहरों के साथ हम तो 2 मिनट भी नहीं गुजार सकते। शादी को 3 साल हो गए, आज तक डिनर हमने बाहर नहीं किया, सिर्फ इस वजह से। और हमने मुलाजमत बिल्कुल जितनी अपने भी बाप की की तरह ना, वो भी समझावा नहीं इन्होंने, बिल्कुल अपने बाप की तरह समझावा है। उसके बावजूद ये हमारे बात आप अब्बू ने प्रॉपर्टी अपने से बाप पहले- को 6 महीने का पोता है, प्रॉपर्टी से उसको कभी पहले लाते हैं, समझा। जैसे नहीं देखा, वो ये कहते हैं, खर्चा नहीं देते। अब्बू हो रहा हाँ, था। हर अब्बू अभी- बहुत अभी ज्यादा ये खा लो। मानी जिस चाहिए, तरह अब्बू भी अब्बू ये उनका ख्याल दस रखते अब्बू मिनट मैंने से हलवा छोड़ बनाया, देना। हलवा हलवा खा लो। नवासे का ये अरे भाई, सुनने तो दो कुछ। और बोला पराठे भी। पराठे ला रही, हलवा हजूर ला रही। कुछ किसी और को भी बोलने दें। आपको सुन दिया। ये कहते हैं, खर्चा नहीं देते, खर्चा इनके तमाम अखराजात के बावजूद इनको मिलता है। और अगर नहीं मिलता तो इनसे पूछेंगे इतने सारे गिफ्ट कहाँ से लाते हैं अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए और अपने कौन से नवासे के गिफ्ट लिए, आप बोलो अपने बेटा, पोते के लिए। इसको दे। हाँ, आप बताओ। जज साहब, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आयशा के यहाँ जब अब्बू जाते हैं, आते हैं घर में चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम कुछ बना के दें तो अब्बू आते फौरन कब से हुआ? फेंक आते देते कब हैं, हुआ? मेरे घर घर पे? में। जब इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, छोटी छोटी सी
बात पर इनके चिड़चिड़ापन कान हो जाता है। भरोगी, जब हर वक्त जज साहब, इनको सिर्फ बोलती रहोगी कि अब्बू जी मुझे को सिर्फ आयजा मुझे भी हिस्सा भड़काती दे, है मुझे भी हमारे हिस्सा खिलाफ दे। कि जब अब्बू जदाद भाभी तकसीम आपका हो चुकी ख्याल है, नहीं फिर रखती, तुम्हारे आप कैसे उनसे बनता है? लड़ा करें, अगर वो कुछ आपको बना के देती है तो फौरन फेंक दिया करें और मेरी तारीफें किया करें। चल अब जज साहब, चल हाँ जज भाई साहब, आयदा, छोटी सी अब आप नहीं बोलना, जब आप नहीं भाभी बोलना। की शादी हुई थी, आप शादी ठहर जाओ। की। देखो बेटा, अब आपके ऊपर एक डायरेक्ट एलिगेशन आया जज सुने साहब। कि आप अब्बू को चाबी भरती हो। नहीं, हैं? मुझे क्यों फुल चाबी चाबी अपने जज ससुराल साहब, महीने महीने हो जाते हैं अब्बू मेरे घर पे नहीं आते क्योंकि मैं खुद ससुराल के बीच में रहती हूँ। ये जाहिर खुद- बात है, नंदे मेरी सास है, अब्बू कैसे आएंगे रोज रोज? वो एक दिन भी आज तक
तक 5 सालों में एक दिन मेरे अब्बू मेरे घर पे आके नहीं रुके। नहीं, ये देखो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, ये हम जानते हैं। इनके घर थोड़ी देर के लिए जाता हूँ। वहाँ जाके इनके कान भरती हो। भाइयों की शादी हुई ना, आज तक मेरे घर पे नहीं आए। जब मैंने दावतें करती ना, जब आते हैं दावत खाने के लिए बस। आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी जाएंगे, आपके कान भरेगी। जैसे हमारे आप खिलाफ भाइयों आपको की बढ़ा नई देती है। शादी होगी ना, हमने आपको मोबाइल जो दिया चीज़ें था, भाइयों के लिए आती आपने थी ना, वो मेरे मोबाइल नमूने छोड़ आते दिया। थे। खूब दबा के जितनी दोनों वो है, को तुम्हारी शादी हो कर गई। लिया जितना आपका अपने ख्याल है, आपकी फेवर में। बहुएं करती है ना, पहले ये वो बेटी भी पहले आपकी जैसी करती होगी। बात ही नहीं रही। दुकान प्रॉपर्टी जब से तुम्हारे नाम हुई है ना, अरे जब से तुम्हारा भाभी का हम दिल से हॉस्पिटल तस्लीम का करते हैं, सारा आज भी अब्बू ने हमारी उठाया। छोटे भाई की प्रॉपर्टी शादी आपकी भी सारी अब्बू ने की। ये तो कभी जाके दुकान पे बैठते भी नहीं थे। और सब अब्बू सिखाया ही इनको इतने बुरे हो दुकान गए। का। आपने कभी इनसे पूछा है, इनके जितने पड़ोस के पुराने बुढ़े इकट्ठे हो जाते हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, भाई मेरे लेकिन बहुत आप अच्छे उनको हैं, मुफ्त भाभी में बहुत उठा के अच्छी दे है। दोगे कुछ उनके नहीं। सबके नाम लिखे हुए हैं। क्या होगा? हिसाब किताब कौन देगा? रजिस्टर में जब आखिर में मैं जाके हिसाब करता हूँ, रजिस्टर 25-30 वो हज़ार सौदा रुपए लेते का हैं। लेते हैं सरकार एक रजिस्टर- वक्त, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने मुझसे पैसे मांगे। इन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कितने अबू कहने लगे 2 लाख रुपए। अब कुछ अरसे बाद में इनसे पूछ रहा हूँ कि अबू वो पैसे कहाँ गए आपके जो आपने मुझसे लिए थे? पता ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। ये बेटी बैठी है बराबर में, या तो ये है या फिर पप्पो है। बड़े साहब, आपने 2 लाख रुपए लिए थे। मैं इस उम्र में 2 लाख रुपए का क्या करूंगा? ये तो कहानी घड़ ली इन्होंने, काम का झूठ। अच्छा जी, अब ब्रेक से पहले हमने आप लोगों की जो बात सुनी, सच्ची बात यह है कि एक बात समझ में नहीं आई। सब लोग एट ए टाइम बोल रहे थे और कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। भाभी की बात सुनी है। आपका कहना यह है कि अब अब्बू जो हैं वो चिड़चिड़े हो गए हैं। जी। ये थोड़ा सा मुख्तसर करके ना, क्योंकि उस वक्त कुछ दस समझ साहब, नहीं सीधी आया। बात यही है। अब बेटा अपना जो बयान है ना, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल आखिरी 10-12 मिनट रह गए हैं, तो मुख्तसर बयान मुझे बताओ क्या सीधी है? सीधी बात ये है, सारी बात प्रॉपर्टी की है। और प्रॉपर्टी सिर्फ यही हथियाना चाह रहे हैं वो, इस वजह से ये इनके मुंह बोले रिश्तेदार हैं और इनकी सगी सिस्टर हैं, वहाँ पे हैदराबाद पे रहती हैं, जो सिर्फ इसी बात को कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं कि सारी प्रॉपर्टी इनके नाम वापस कर दी जाए, ताकि हमारे आगे तो किसी की दाल गलती नहीं है कि मेरे हस्बैंड से कोई आगे 1 रुपया भी मांग ले। इनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और ये इनको लाके सड़क पे खड़ा कर देंगे। जो हम जानते बूझते ना खाई में खुद गिरेंगे और ना इनको गिरने देंगे। सब जानते हैं कि इनसे पैसे हथियाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इनका कहना यही है कि अब्बू अभी भी इसी महीने अब्बू ने 2 लाख रुपए आपका मेरे कहना हस्बैंड से लिए। है कि इनकी बेटी और इनकी मुंह बोली बहन वो जी, ये जी, काफी चाहते सारे हैं रिश्तेदार हैं कि इनके ये मुंह बोले। प्रॉपर्टी वापस इनके जी, नाम और हो इस जाए। महीने 2 लाख रुपए मेरे हस्बैंड इनको दे चुके हैं। 50,000 रुपए इन्होंने मजीद मांगे थे। तो मेरे हस्बैंड ने इनसे हिसाब मांगा कि अब्बू 2 लाख का हिसाब कहाँ चला गया, हम आपसे हिसाब नहीं मांगते। तो इन्होंने एक वाविला फसाद खड़ा कर दिया घर के अंदर कि अपने पैसे का हिसाब मैं दूं। या पकड़ बताया, अगर अपनी बहन के घर चले जाते हैं, इनसे बोलते हैं कि अब्बू आप क्यों गए थे, तो कहते हैं अब मैं कहीं आऊँ जाऊँ भी तुमसे पूछ के। इनकी बेटी ने आयजा ने इतना वाविला किया था इस बात पे घर के ऊपर कि अब अब्बू के बच्चे हर बात तुम लोगों से पूछ के करेंगे, तो बताएं हम क्या करें, हम तो किसी चीज़ में हक रखते ही नहीं है बोलने का। यही वाली बात मैं आपसे भी कहने वाला था कि कुछ दिन पहले इन्होंने मुझसे पैसे मांगे। इन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कितने अब्बू? कहने लगे 2 लाख रुपए। अब कुछ अरसे बाद में इनसे पूछ रहा हूँ कि अब्बू वो पैसे कहाँ गए आपके जो आपने मुझसे लिए थे? तो पता ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। ये बैठी है बराबर में, या तो ये है या फिर पप्पो है। क्या मैं क्या करूंगा? देखिए 2 जैसा लाख भी रुपए का? मुसलसल इल्जाम जब मैंने इनको लाखों रुपए की प्रॉपर्टी दे दी तो मैं वो 2 लाख रुपए करके मैं क्या करूंगा? जज साहब आए दिन आयजा पैसे मांगती रहती है अपने बयान भाई से। देना चाहती हूँ। हाँ, अगर ये लड़कियों आप बताओ मुझे, ये 2 लाख वाली मैं बताती हूँ, आए मेरी दिन भी समझ में मैं नहीं बता आ रही रही। हूँ हाँ पूरी ना, तफसील। किसी की समझ में नहीं आएगा इनकी ये बात। बहन रहती है हैदराबाद में, उनका घर बन रहा है, ठीक है। इनका मुंह बोला एक बेटा है, उसको भी पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आए दिन हमसे जब बिल्कुल। ये अच्छे मूड में होते हैं तो ये 10-20 जिक्र करते हैं। हज़ार और की बात इन्होंने ये भी होती तो जिक्र किया था चलो कि यकीन इनको था। इनके बेटी आयजा को इस पैसों की जब वो जरूरत जो कह रहे है। हैं कि आपकी जो बहन है वहाँ पे इनको हैदराबाद अक्सर में जरूरत पड़ती रहती इनको है। अक्सर जरूरत बना रही पड़ती है, है। लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पैसे निकलवाना नहीं बनाना है। अब्बू के पास इतने ही पैसे होते तो वो ओल्ड हाउस जाने से पहले, जो अब्बू 1 हफ्ते पहले मेरे घर आए थे, मुझसे 500 रुपए क्यों लेते? गलत, जज साहब, कोई 500 रुपए अब्बू ने एक नहीं। मिनट। अब्बू ने लिए जज थे। साहब, मैं एक ये जो आप बात, अपनी तरफ से कहानियां बना मैं रहे एक हैं, बयान सब पेश जानती हूँ करना मैं। चाहती हूँ जो कि मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद मेरा चुप रहना बनता नहीं है। तो जज साहब, जब आयजा की नन की शादी हो रही थी 1 महीने पहले, ये हमारे यहाँ आई कार्ड देने। तो ये अब्बू के रूम में चली गई। अब्बू के रूम में ये चली गई, अब्बू से बातें कर रही थी, तो मैं चाय लेकर चली गई। मैंने कहा चलो मैं रूम में दे देती हूँ चाय जाकर।
तो मैं जैसे ही गेट पे पहुंची तो मुझे आवाज़ें आ रही थी, अब्बू और आयजा आपस में बात कर रहे थे जायदाद के बारे में ना। तो मैं सुनने लगे कि चलो मैं सुनती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही होगी, मैं फिर अचानक अंदर चली जाऊँ, बात ख़त्म हो जाए तो मैं अंदर जाऊँ। फिर मैंने बात सुनी कि जायदाद के बारे में कोई बात कर रहे थे ये ना, तो दुकानों के बारे में पूछ रही थी कि अब्बू आपने दोनों दुकानें बेटों के नाम कर दिए, घर भी नाम कर दिए, कुछ अपने लिए नहीं बचाया आपने। सारी वजह बस तो बस यही है जैसा फिर मैंने गेट लॉक किया और मैं अंदर चली गई और आयजा और अब्बू एकदम खामोश हो गए। फिर मैं इनके पास ही जाके बैठ गई। उसके बाद जो है आयजा अपने घर चली गई। फिक्स एक महीने बाद अब्बू का इस तरह ओल्ड हाउस में जाना, फिर आयजा के यहाँ से बरामद होना। तो जज साहब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ आयजा की ही प्लानिंग है। बिल्कुल। आयजा चाहती है कि अब्बू की जो दुकान है वो अब्बू पहले अपने नाम करवाए, बाद में वो अदालत के थ्रू मेरे नाम करवाए। आपके सामने कह रही है कि ये मेरे पास हमारे पास आते नहीं है, दूसरे अल्फाज में कह रही है कि 500 रुपए लेने के लिए भी मेरे पास आ जाते हैं। इसकी अपनी बातों में तो अपनी बातों में नहीं, ये तो कभी अपनी बात ये सिर्फ उनको दरवाजे से आते पैसे लेते हैं, अगर उनको आपको नजर आए ना अभी की तबीयत खराब थी टेंशन की वजह से, वो तो मैं भी डाउन हुआ था, वो तो मैं और घूम जा रहा था, अंदर लेके गई थी। मैं और आप घूम लोगों जा को पूरी रहा था। कहानी पता है। जब तक मैं हूँ अब्बा जान का और जो बहुत ख्याल ये रखता हूँ शादी की दावत देने आई एक थी, चीज का ख्याल रखता हूँ अब्बा भाई जान एक की। मिनट, शादी की दावत देने आई थी और इन्हें क्या कह रही थी, अब्बू ने मुझे कहा था कि बेटा जब से मैंने इनको प्रॉपर्टी बांटी है ना, दे दी सब तकसीम से, तो इनका मुझे बिहेवियर ना अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई। मैंने अब्बू को समझाया, अब्बू नया दिया है, हो सकता है नहीं समझ रहा हो, भाई परेशान हो, छोटे भाई परेशान हो, नहीं अचानक से इतनी जिम्मेदारी पड़ गई है, ये बात हो रही थी। तो फिर अब्बू ने मुझे बोला कि यही बात हो रही थी जो उन्होंने सुना, मुझे कह रही है ना कि प्रॉपर्टी के बारे में कह रही थी। मैं तो अब्बू को बल्कि समझा रही थी कि छोटी मोटी बातें हर घर में होती वो है। अब्बू की एज एक मिनट कितनी है? जज साहब, आपकी अब कितनी उम्र हो गई है? 70 साल से ऊपर के हैं अब्बू। 70 से ऊपर अब के आप हैं ना? देखिए 70 साल का, जब 70 साल और उनकी फिर सेहत मतलब वो इनकी देख रहे हैं। शादी नहीं हो सकती ना। और नहीं अगर अब्बा जान बोले हम ये भी करने को तैयार है। नहीं जी नहीं, झूठ, मैं इस उम्र आप में रखेंगे कहाँ एक इस उम्र में शादी करूंगा कोई? हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा देखिए भाई, अब आप लोगों की बातें होती है कि मुझे माशाल्लाह आप दोनों अच्छे लगे हो, आपकी बीवियाँ भी अच्छी हैं, अब्बू भी बड़े रीज़नेबल हैं, फ़ायदा भी ठीक है, फैमिली इज़ वेरी गुड, वेरी हैप्पी फैमिली। अच्छा अब ये तो बात बेटा अब जहन से निकाल दें। होता ये है लॉ में कि जब आप कोई गिफ्ट कर देते हैं तो बड़ा रेयर है, मतलब मुश्किल होता है उस गिफ्ट को वापस लेना, ये कैंसिल करना। गिफ्ट अगर कंप्लीट हो जाए, एक्सेप्टेंस हो जाए, तो आपके अब्बू ने दोनों बेटों को घर कर दिया, आपने खुद कहा कि आपको एक प्लॉट दे दिया, तो जो भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बांटनी थी वो बांट दी है। इसके बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, अल्लाह ताला उनकी बहुत ज़िंदगी करे, उसमें ये होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिसीज्ड जो भी उसके अंदर उसके नाम पे चीज़ रह गई होगी, यानी बैंक बैलेंस अगर कोई है, चाहे 25,000 रुपये ही हों, उनकी घड़ी है, उनके कपड़े हैं, उनकी चीज़ें हैं, तो अब अमूमन तो हमारे यहाँ तो गरीबों में बांट दी जाती हैं यही सिस्टम है। बहरहाल अगर कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि जो मरने वाला शख्स है, तो जिस टाइम पे उसकी आंखें बंद हुई उस टाइम पे जो चीज़ उसकी है वो उसी वक्त उसकी मलकियत से दस्तबरदार हो गया, और जो भी उसके लीगल एयर्स हैं वो उन चीज़ों के मालिक हो गए। अब वो 10 बिल्डिंगें हों या एक मकान हो या एक साइकिल हो, ठीक है। अच्छा इनहेरिटेंस में भी क्या है कि जो उनके बच्चे हैं, अगर किसी की बीवी प्रेग्नेंट है और उसमें 2 दिन का भी बच्चा है या 5 दिन का बच्चा है, तो वो भी उतना ही वारस है अगर मेल चाइल्ड है जितना कि बड़ा 40 साल वाला। ये जब डिलीवर होगा तो उसको भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जिसने अभी 9 महीने बाद पैदा होना है। तो ये तो इस्लाम का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, मोहम्मदन लॉ है, हम भी इसी को प्रैक्टिस करते हैं। अब रहा अब्बू का अब सिलसिला, अब्बू की रिहाइश ऑलरेडी तय है इनके साथ, अब सिर्फ ये है कि इनका शेड्यूल बनाना है। देखिए बड़े साहब जी, अब देखें ज़िंदगी गुजारने के बड़े तरीके होते हैं, जी हंस के गुजार लें, रो के गुजार लें, लड़ के गुजार लें, जी या बाहमी सुलह सफाई से गुजार जी लें। जी, आपकी बेटी अपने अल्लाह के फजल से अपने घर में खुश है, ये उसके 2 बच्चे हैं, उसका मियाँ है, दे आर वेरी हैप्पी, जी, जी। ठीक है ना जी। अब आपका ये घर है,
और आपको अगर बड़ी बहू पसंद नहीं है तो आप ये अरेंजमेंट कर सकते हैं, 1 महीना बड़ी के साथ रह लें, 1 महीना नीचे एक कमरा रख देते हैं, वहाँ रह लें, ये भी हो सकता है जी, अगर आप जी। कहें तो। अच्छा, हाँ कि भाई अगर ठीक बड़ी है। सर्विस नहीं देती तो बारी बारी, बेटा मुझे करने दो, बारी बारी कर देते हैं दोनों बच्चों के यहाँ, जी जी हैं, जी, हाँ ताकि वो भी ना समझे कि भाई बड़े मियाँ मेरे सर पे ही चिपक गए। हाँ, ये सही है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। तो आप यूं कर लें, हाँ, 1 महीना बेटा अब्बू ऊपर रहेंगे, 1 महीना नीचे रहेंगे। जी सर, ठीक है? सलाखों पे हमारी सर, हाँ। आंखों पर हमारे ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि वो नाश्ता सुबह करते हैं, जी। तो ठीक है, आपकी बीवियां बच्चे पालती हैं और ये है, तो आप लोग खुद तकलीफ कर लो, सुबह उठ के अब्बू को एक नाश्ता बना के दे दिया करो, सर बिल्कुल चाय बना दो, तो ठीक है ना? बिल्कुल तैयार है, हर चीज़ के हाँ, लिए आप तैयार बना, है। बल्कि खुद भी अब्बू के साथ बैठ के कर दिया करो। हाँ मेरे साथ कर बीवियों दिया को करें। सोने तो जरूरी है, आप उनको जगाएं, वो रात को देखिए, बच्चों के हमारे साथ लिए तो वो जागती हैं, सरमाया ही ये तो भी हयात है। ताज़ा ताज़ा, इसका तो बच्चा भी नहीं वो है, तो हमारे लिए सरमाया है, आप जाग है, जाया अल्लाह करो उनकी जल्दी। लंबी जिंदगी करे। जी ठीक है मुझसे ना? जितना होता है उनका जैसा साया मैं हमारे अपना सरों पे ख्याल कायम रखती हूँ रहेगा। अब्बू का। तो अभी ये है कि देखिए बेटा, आप 1 महीना अब्बू ऊपर रहेंगे, 1 महीना अब्बू नीचे रहेंगे, और टाइम जो है आपकी बीवी के बच्चे हैं, जी। तो आप खुद बना दें, आपकी बीवी तो अभी आज़ाद है तो वो आपके साथ उठे, ठीक है? जी। तो बड़े साहब अब जी, आपने जी, घर से भागना नहीं है, जी अब नहीं मैं जाऊँगा। वरना आप निकले घर से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, और मैं फायदा बेटा, आप अपने घर में खुश हो, जी तो ये आप तो खुश। इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो। देखें, भाभियाँ आपको वेलकम करती हैं तो आप 50 दफ़ा आएँ, आप अब्बू का खर्चा भी तो बनवाए ना, ताकि अगर जब तक अब्बू जिंदा हैं, अल्लाह वो ताला दे रहे उनको हैं, जिंदगी मुस्तकिल दे, मिल रहा है, तो दे रहे हैं। अब्बू की हो जाए, दुकान जब सब लोग दुकान बताइए, पे अब अब्बू उनको की मिल जाता मलकियत हो। कितना हो जाए? बस रोजाना तकरीबन 200 रुपए। अब्बा जान, आपको मैं रोजाना देने को तैयार अभी भी हूँ और मैं देता भी हूँ, अब्बा जान, हाँ दिया है मैं देता भी हूँ, आपने। लेकिन अभी और मजीद आपको देना वो तो शुरू कर दूंगा। मैं इसको मानता हूँ, नहीं, नहीं वो मानता हूँ। आपने पहले चले दिया बेटा, है। इसको बात ही नहीं, अबू ने सिर्फ 200 कहे हैं, हाँ, और ये क्या दुकान से बात सर मैं 500 देने को तैयार हूँ रोज। नहीं, बल्कि मैं यूं कर देता हूँ, 200 आपके यहाँ से, 200 आपके यहाँ से, हाँ ये कर दें, है ना? जी 400। फिर मैं अपना बाबू ये- 400 से याशी है, ठीक है जी। गजब की इनकी शिकायत दवाई दारू का हैप्पी हर चीज का जी, ख्याल हैप्पी। रखें, मुझे हैप्पी इसकी अच्छा, बस फायदा इनकी नहीं ये बताओ। शिकायतें खत्म हो जाए इनकी बस। दवाई का हर चीज का वो ख्याल तो इनकी रखेंगे, मुझे जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी है। गारंटी चाहिए। वो देखिए, इधर जो में। पहले भी हम ही कर आयशा, रहे वो थे। मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा मैं आयशा, हम ही आप कर रहे बताओ, थे। आपको कोई चीज देखो, चाहिए भाइयों मुझे भाइयों कुछ से? नहीं चाहिए, बस मेरे अब्बू खुश रहें और अपने घर की छत के नीचे रहें, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ अगर रहेंगे, मेरा आना पहले बुरा दूसरी लगता है तो बात मैं आना भी दूसरी छोड़ बात दूंगी, रहे थे। नहीं, मेरे ऐसी अब्बू बात को नहीं खुश रखें। चलो एक अदालत के मौका सामने- इनको दो बेटा, इनको एक ठीक मौका है। तो हाजिर नाजर जान के कहते हैं बड़े कि साहब अब्बा ठीक है, गया। हैप्पी। जी, हम जी। तो दोबारा रखते थे, और हाउस आयजा में ये जाएंगे, तुम्हारी अब ही मुझसे गलती बर्दाश्त थी नहीं जिसकी होगा। वजह से और ये मुझे हुआ है। दोबारा आप कुछ उम्रा जानते हैं ना, करवानी आपको जाएगी। बोलना अच्छा, अरे वेरी गुड, अब्बू कह रहे हैं उम्रा करा दीजिए उम्रा, दोबारा। इंशाल्लाह वो जी, मेरी जी, जिम्मेदारी है। अभी भी हम इससे वो मेरी कुछ जिम्मेदारी है। नहीं एक है, दफा अभी तो भी आप लोगों ने भेजा था, अब्बा एक जान, मैं दफा मैं बिल्कुल- चाहता हूँ एक दफा मैं और। बिल्कुल इसको दोबारा मानता हूँ, हो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। चलो फिर इंशाल्लाह मेरी तरफ से इसी दुआ है महीने आपके करवा दूंगा लिए। इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अब घर नहीं छोड़िएगा, जी नहीं, अब नहीं ठीक मैं है? जाऊंगा। ओके बेटा, बस इनकी ठीक है? शिकायतें खत्म हो जाए हैप्पी, मुझसे। उम्रा भी हो बेटा जाएगा। कहाँ कर दो। और मैं आयजा को भी साथ भेज दूंगा इनके। आयदा साथ नहीं, है। मैं आप बस आप नहीं, अपनी बीवियों के आपकी साथ खुश शिकायत, रहें और आपकी मेरे सारी शिकायत अब्बू खत्म को हो खुश जाएगी। रखें, मुझे आप और अब्बा कुछ जान नहीं के साथ चाहिए। जाना। चलो हमारी दुआ है आप अपनी बीवियों चलो के साथ आ खुश जाना, रहें। तुम फैमिली के साथ आ चलें जाना। जी, ऐसा ओके किसी जी, ने करा दिया। अदालत बर्खास्त होती बहुत- है। बहुत शुक्रिया, हैप्पी फैमिली, जैसा। हैप्पी डिसीजन। आपका ठीक हो बहुत गया? शुक्रिया, Thank बहुत you. अच्छा Okay. फैसला किया। थैंक यू, अदालत बर्खास्त। अब बताओ क्या मसला है? मेरी स्टेप मदर मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रही है, किससे करवा रही हैं शादी? तसव्वुर अंकल से। जनाब मेरा मसला ये है कि मेरी पहली बीवी जो थी अच्छा, वो- पहले भी बीवी थी? जी जी, मैं पहले ओह शादी माय शुदा था। गॉड, मामा ये क्या मतलब, वो तो पढ़ना चाहती है तो आप इसकी शादी जबरदस्ती कर रही हैं, ऐसे क्या मजबूरी है? नहीं शादी कर रही है, इसकी रजामंदी से ही करी है मैंने इसकी मंगनी। आप एक बात बताएं, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप मेरी इतनी उम्र के आदमी से शादी करवाती? लेकिन अभी ये जिस अंकल से कर रही हैं उससे होगी। इसका मतलब नहीं, ये है कि मुझे उसे करनी एक ही चीज नहीं है ना। आपसे रिश्ता है